सीताराम। आज मैं अयोध्या से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ एक छोटी सी कवर स्टोरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सनातन काल से अयोध्या और भगवान श्री राम हम सभी भारतीयों के आराध्य रहे हैं। सनातन काल से एक राम राज्य की जो परिकल्पना है वो हम सभी भारतीयों के हृदय और मस्तिष्क में मुद्रित है। भारत में कई सरकारें आईं जो राम राज्य की परिकल्पना बता के देश में वोट बटोरती रहीं, देश में राज करती रहीं। उन्होंने हमारे हृदय में वापस से एक राम राज्य को उकेरा, परिकल्पना को, लेकिन कुछ कर नहीं पाए वो लोग। लेकिन अयोध्या में मैं एक ऐसे महात्मा योगी जी से मिला हूँ जिनका मैं इंटरव्यू आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आत्मयोगी महाराज, वो अकेले काफ़ी साल से राम राज्य लाने में प्रयासरत हैं और वो अकेले एक भारत में पैरेलल सरकार चलाने का दावा कर रहे हैं कि एक पैरेलल सरकार बनाई जाए जिसके अंदर लोकसभा अध्यक्ष भी होंगे, लोकसभा मेंबर भी होंगे, एमएलएज होंगे और जितने भी सरकार के अंदर नेता और पद हैं वो सब उसकी सरकार में चलाएंगे। उनका सोचना है जैसे कि एक प्राइवेट डॉक्टर, एक प्राइवेट इंजीनियर, एक प्राइवेट एजुकेशन सेंटर, प्राइवेट स्कूल में आप जब जाते हैं तो आपको वहाँ पे जो सेवा मिलती है उसकी उत्कृष्टता प्राप्त होती है। उनका भी सोचना यही है कि अगर देश के अंदर कोई प्राइवेट सरकार आए, जैसे अभी सरकारी सरकारें चल रही हैं, तो शायद वो जो सेवा दे पाएंगी, राम राज्य का उनका सपना है, उसमें उत्कृष्टता आएगी, क्वालिटी आएगी। चलिए मिलते हैं स्वामी जी से, आत्माराम योगी जी से, एक इंटरव्यू लेते हैं उनका क्या सोचना है इसके बारे में, कैसे वो करेंगे। उनका सोचना जैसा ये भी है कि जो दुनिया के अंदर, विश्व में एक आतंकवाद और वैश्विक मंदी की जो समस्या है, वो सोचते हैं कि वो दैवीय शक्तियों से ख़त्म करी जा सकती है। लेकिन अभी जो भी देश इनके खिलाफ एक युद्ध लड़ रहे हैं आतंकवाद और मंदी के लिए, वो एक मानवीय युद्ध है उनका। लेकिन उनका कहना यह है कि अगर दैवीय शक्ति जो कि भारत में विद्यमान है, वो अयोध्या में विरासत हैं, अगर दैवीय शक्ति प्राप्त करके हम लोग दैवीय शक्तियों से उसका मुकाबला करें तो आतंकवाद भी समाप्त किया जा सकता है। और उसके अलावा जो एक सभी लोगों की आर्थिक परेशानी है, देश के एक आम आदमी की, देश की भी आर्थिक समस्याएं, वो दैवीय शक्ति से लक्ष्मी जी के द्वारा, लक्ष्मी जी का पूजन करके वो उसको दूर किया जा सकता है। जो कि वो एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, लक्ष्मी पूजन, उसमें वो बता रहे हैं लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न कर आप उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं धन संपदा का। धन्यवाद। जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो हमें लगता है कि राम राज्य कोई पूर्व निर्धारित वस्तु थी जो अब संभव नहीं है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि राम अविनाशी हैं, इसलिए राम राज्य भी अविनाशी है। जब हम कहते हैं कि पत्ता तक हिलता नहीं उसकी इच्छा के बिना, जब हम कहते हैं कि होगा वही जो मंजूर राम होगा, जब हम कहते हैं कि मन चाही जग होए ना प्रभु चाही जग होए, हमारे मन जो चाहता है वो नहीं होता, प्रभु जो चाहते हैं वो हो जाता है, तो इसका मतलब है कि राम राज्य तो चल रहा है, राम राज्य लाना नहीं। लेकिन वो राम राज्य हमको दिखता नहीं, क्योंकि चारों तरफ जो है कहीं भ्रष्टाचार दिखता है, कहीं आरक्षण, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई समस्या, ऐसी समस्याएं दिखाई देती हैं। तो इन सब समस्याओं का आधार ये है कि मनुष्य जो है वो पशु हो गया है और वो मनुष्य नहीं रह गया है। अगर वो किसी तरह से राम की तरफ झुक जाए तो उसमें देवत्व आ जाएगा और जो ये पशुत्व के गुण हैं मिट जाएंगे और इससे समाज स्वतः अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इसलिए रामराज की जो कल्पना है वो यही है कि राम की तो उपस्थिति है, राम तो अविनाशी हैं,
इसलिए राम राज्य भी अविनाशी है, लेकिन हम राम से दूर हो गए हैं, कट गए हैं, हम अपने अभिमान में इधर उधर घूम रहे हैं। हम अपने अभिमान को छोड़ के अगर राम के साथ जुड़ जाएं तो राम हमें बताएंगे कि हमें राम ने किस लिए भेजा है। राम ने इस दुनिया में सबको भेजा, और हमने मानदंड बना लिए कि हमको कार लेनी है, हमको ये एमए करना है, हमें बीए करना है, लेकिन राम ने किस लिए भेजा ये हमको पता ही नहीं। तो अगर हम राम से जुड़ जाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि राम ने हमें इस दुनिया में किस लिए भेजा, और जब ये पता चल जाएगा तो हमारे मानदंड नहीं रह जाएंगे, हम राम के मानदंड से चलेंगे। और जब राम के मानदंड से चलेंगे तो देखेंगे कि पूरी दुनिया तो राम के हिसाब से चल रही है और रामराज है, लेकिन वो हमें इसलिए नहीं दिख रहा था कि हम अहंकारवश हमने अपने अलग मानदंड निर्धारित कर लिए थे और जो राम के मानदंड थे उनसे दूर हो गए थे। तो जैसे जैसे वो राम के मानदंड से हम जुड़ते जाएंगे, राम की इच्छा से हम जुड़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमें लगेगा कि सब कुछ राम की इच्छा के अनुरूप ही हो रहा है। राम की इच्छा के विपरीत इस विश्व में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये विश्व पूरे राम का है। इसलिए स्वामी जी, आप देश से जो मंदी की एक बहुत बड़ी समस्या है और एक आतंकवाद है, उसके बारे में कुछ बता रहे थे। वो कैसे आप डिवाइन राम राज्य द्वारा और आपकी जो डिवाइन थ्योरी है उससे कैसे दूर कर हुआ जा सकता है, कैसे समस्या का निदान हो सकता है, उसके बारे में बताइए। पहले हम आतंकवाद की बात करेंगे। आतंकवाद एक राक्षसी शक्ति है और उसको अमेरिका, रूस, चाइना और इंग्लैंड की जो मानवीय रक्षा है वो उसे दूर नहीं कर सकती। लेकिन भारत के पास भले ही मानवीय रक्षा कम हो, लेकिन भारत के पास दैवी रक्षा है, और दैवी रक्षा ही आसुरी शक्ति का नाश कर सकती है। इसलिए भारत और केवल भारत आतंकवाद का नाश कर सकता है, और कोई भी देश जो है आतंकवाद का नाश नहीं कर सकता, क्योंकि जो राक्षसी शक्ति है वो मानवीय शक्ति से पराजित नहीं हो सकती, वो केवल दैवी शक्ति से ही पराजित हो सकती है। और दैवी शक्ति भारत और केवल भारत के पास है। भारत ही जानता है कि उस दैवी शक्ति को कैसे प्रकाशित किया जाए और प्रकाशित करके कैसे राक्षसी शक्ति का नाश किया जाए। इसलिए विश्व से आतंकवाद अगर कोई समाप्त कर सकता है तो केवल भारत समाप्त कर सकता है। अब हम दूसरी बात के ऊपर कहते हैं कि जो विश्व में मंदी आई हुई है, तो विश्व में मंदी इसलिए आई हुई है कि हम जो धन पाते हैं वो लक्ष्मी की कृपा से पाते हैं। लक्ष्मी को 3 लोक की स्वामिनी बताया गया है, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे रावण के पास बहुत धन था, रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन अयोध्या सोने की नहीं थी। लेकिन अयोध्या में जो धन था वो सार्थक धन था, वो सात्विक धन था, लेकिन रावण के पास जो धन था वो तामसिक धन था। इसी तरह से अमेरिका के पास जो धन है वो तामसी धन है। आपने देखा होगा कि जब रिसेशन हुआ तो भारत में सबसे कम असर हुआ, क्योंकि भारत में सात्विक धन की अभी भी मर्यादाएं हैं कि कोई आदमी जो है गलत तरीके से धन न कमाए। लेकिन अमेरिका में धन की कोई मर्यादा नहीं है, वो कहते चाहे कैसे ही धन कमाओ। तो इसलिए जब हम धन को मर्यादा के अनुसार कमाते हैं और जब हम उसमें लक्ष्मी जो दैवी शक्ति है, अभी जो हम धन कमा रहे हैं वो मानवीय धन है, हमारे अपने प्रयास से मिलता है, लेकिन उसमें अगर हम लक्ष्मी की शक्ति जो दैवी धन है उसको जोड़ देते हैं तो वो धन अनायास से बहुत हो जाता है। और फिर जो हमारी अभी मानवीय धन से हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, या बस हम खाली कुछ करके ही रह जाते हैं, वो फिर अखंड इच्छाएं हो जाएंगी और उन इच्छाओं को हम आसानी से लक्ष्मी जी की सहायता से पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने इंस्टीट्यूट ऑफ लक्ष्मी सिद्धि खोला है, क्योंकि अपने यहाँ सब घरों में जब लड़की होती है तो कहते हैं लक्ष्मी आ गई, और जब शादी होती है तो कहते हैं गृह लक्ष्मी है। तो जब गृह लक्ष्मी और लक्ष्मी घरों में मौजूद है, जो कि साक्षात लक्ष्मी का रूप है, तो वो लक्ष्मी को जगा ले, लक्ष्मी की सिद्धि कर ले, तो अपने आप ही घरों में जो है धन की कमी का अभाव जो है वो दूर हो जाएगा। और जब अभाव दूर हो जाएगा तो भारत विश्व का सबसे धनी राष्ट्र बन जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी को जगाना भारतीय नारियों को, भारतीय महिलाओं को, भारतीय गृह लक्ष्मियों को आसानी से आता है। और विदेश की जो स्त्रियां हैं उनको अभी सीखना पड़ेगा कि लक्ष्मी को कैसे जगाना है। इसलिए भारत के लिए ये चुटकी का काम है कि वो भारत जो है वो दैवी शक्ति को, दैवी धन को जगाकर विश्व का सबसे धनी राष्ट्र बन जाए। और दूसरे राष्ट्रों को अभी सीखना पड़ेगा कि दैवी धन को कैसे जगा जाए। वो मानवीय धन उनके पास है सब, लेकिन भारत के पास जब हम दीपावली पर पूजा करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे पास दैवी धन है, दैवी कृपा है लक्ष्मी की, जिसके कारण धन आता है। तो उस दैवी धन को जगाकर हम विश्व में सबसे पहले भी सोने की चिड़िया रहे थे, अब फिर से सोने की चिड़िया हो सकता है भारत। स्वामी जी, तो आपकी विचारधारा के अनुसार जो एक आम आदमी की धन की समस्या रहती है सबके, वो अगर आपके इंस्टीट्यूट में आके
शिक्षा प्राप्त करे, जो भी आपका कोर्स चल रहा है, तो उससे उसकी धन की समस्या से निजात पा सकता है, वो उसकी धन की समस्या ख़त्म हो सकती है। जो आप अपने इंस्टीट्यूट में बताते हैं लक्ष्मी जी की साधना करना। हाँ, हम अपने इसमें सिखाते, जैसे दीपावली पे लक्ष्मी जी की पूजा सब लोग 5-10 मिनट करते हैं, तो यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट में 3 घंटे लक्ष्मी जी की साधना होती है। तो उसमें आधा घंटा जो है वो स्तुति होती है, आधा घंटा यज्ञ होता है लक्ष्मी जी का, आधा घंटा जप होता है, आधा घंटा फिर जो है अष्टलक्ष्मी स्तुति होती है, फिर आधा घंटा जो है लक्ष्मी नाम लेखन होता है, फिर आधा घंटा लक्ष्मी संकीर्तन होता है। तो ये 6 पीरियड मिला करके करीब 3 घंटे हो जाता है। तो जब वो 3 घंटे तक स्तुति करेगा और यहाँ पे 1-2 दिन सीख जाएगा, 1-2 दिन 1 हफ्ता सीख लेगा, फिर वो अपने घर पे कर सकता है, उसे यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने घर पे वो जब भी उसे 3 घंटे का समय मिले, तो जब 2-3 घंटे वो लक्ष्मी जी के लिए जब भी खाली समय वो बैठेगा, तो निश्चित रूप से लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर होगी, और जिस तरह से जहाँ भी धन कमा रहा है उसमें अधिक धन आने लग जाएगा, क्योंकि वो तो मानवीय धन है, उसमें दैवी धन जुड़ जाएगा। दैवी धन जुड़ जाएगा तो फिर अथाह धन हो जाएगा, और उसको जो है परेशानी नहीं पड़ेगी धन कमाने में जो है। नहीं तो आपके जो विदेशों में आपके शिष्य हैं, वो लोग इससे सहमत हैं जो आप कर रहे हैं? विदेशों में बहुत लोग हैं जो जानते हैं कि लक्ष्मी की कृपा से धन मिलता है, इसमें कोई बात नहीं है। और विदेश में तमाम भारतीय हैं जो भी जानते हैं कि लक्ष्मी की कृपा से धन मिलता है। तो ऐसा तो, और क्रिश्चियन लोग भी जानते हैं, मुसलमान भी जानते हैं। वो कहते हैं कि कोई आपको मिलेगा दोस्त तो कहेगा क्या बात है भाई, आजकल आपके ऊपर लक्ष्मी कृपा हो गई है। तो उनको इससे मतलब नहीं कि लक्ष्मी हिंदू है कि मुसलमान है। मतलब आपकी इस विचारधारा से विदेशी लोग भी आकर्षित हो रहे हैं? हाँ, आकर्षित हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, बहुत से आकर्षित हो रहे हैं। नहीं तो ये आप थ्योरी कहाँ से लेके आए? ये जो आप एक नई थ्योरी बता रहे हैं लक्ष्मी जी की, कहाँ से, मतलब किस तरीके से आपने ज्ञान लिया इसका? नहीं, ये तो कौन से काव्य वेद इधर से कुछ लिया है वो बताइए। ये तो सबको मालूम है कि दीपावली पे यहाँ पे चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो या शूद्र हो, सब लोग दीपावली पे लक्ष्मी की पूजा इसलिए करते हैं कि लक्ष्मी जो है वो धन का दाई है। लेकिन वो पूजा कैसे की जाए, वो केवल 5-10 मिनट करते हैं। वो अगर खाली दीपावली वाले ही दिन 24 घंटे कर लें तो उनके जो धन की कमी है वो साल भर के लिए पूरी हो सकती है। और अगर रोज, जब धन रोज चाहिए तो लक्ष्मी को रोज, जब मालूम है हमें कि धन की देवी लक्ष्मी है, तो उसको हम घंटा 2 घंटा बैठ के उसकी आराधना कर सकते हैं, उसको प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि धन का अभाव का मतलब एक ही है कि लक्ष्मी उदासीन हो गई, और धन का अभाव का मतलब एक ही कि लक्ष्मी उदासीन हो गई। बताइए। तो जो लक्ष्मी धन की देवी है ये सबको पता है, तो लेकिन वो कैसे करे, ये जो ज्ञान था वो मिट गया। तो हमने महर्षि महेश योगी जी के साथ 30 साल जो है मेडिटेशन सिखाया, देश विदेश में और भारत में भी। तो उसमें हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ महर्षि जी की कृपा से कि जो लक्ष्मी की कृपा अगर सब प्राप्त कर ली जाए, तो जो धन है, जो हर घर में गृह लक्ष्मी है, हर घर में जो कन्या लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी का रूप नहीं होने के कारण, लक्ष्मी से संपर्क नहीं होने के कारण नौकरानी बन गई है। अगर वो लक्ष्मी से संपर्क कर ले तो गृह लक्ष्मी का अवतार ही, महालक्ष्मी का अवतार ही है। वो अपने आप ही जो है फिर महारानी बन जाएगी, और हर घर में अगर महारानी बन जाएगी तो भारत विश्व का सबसे धनी राष्ट्र हो जाएगा। हमारे चैनल पर आने के लिए स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद।